खास खबरों के साथ मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और आज तो देखिए मैं अकेली नहीं हूँ, आज तो मेरे साथ मनीष भी है। मनीष कैसे हो? अच्छे हैं, आप सुनाओ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की चाय की चुस्की के साथ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मनीष एक बारी नजर डाल लेती हूँ क्विक से कि अखबार में क्या, चाय को तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फटाफट से देखिए हमारा समाचार पेपर मेरे हाथ में है। एक क्विक नजर डाल लेती हूँ पेपर पे कि आज के पेपर में क्या है विशेष, क्या कुछ विशेष छपा है और क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद फटाफट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए एक नजर तो हो गई आज के पेपर पर, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बीते दिनों राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बड़े जमीन घोटाले का मामला जो है सामने आया था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में तैनात एसडीएम पर 2350 बीघा जमीन किसानों से कौड़ियों के भाव खरीदकर सोलर कंपनियों को करोड़ों में बेचने का आरोप लगा था। दरअसल इस मामले की जांच अभी चल रही है। वहीं प्रदेश से एक और जमीन घोटाले का मामला सामने आ गया है। देखिए जमीन घोटाले जो है राजस्थान में बढ़ते जा रहे, कम नहीं हो रहे। इस बार जमीन घोटाले का मामला बांसवाड़ा जिले से है। मामला सामने आया है जहां तहसीलदार पटवारी और गिरदावर ने 30 करोड़ की सरकारी जमीन को बेच दिया। मामले की कहानी सामने आते ही हड़कंप मच गया। जाहिर तौर पर हड़कंप मचना ही था। दरअसल बांसवाड़ा के गढ़ी तहसील के तहसीलदार पटवारी और जो गिरदावर है उन पे आरोप लगे हैं कि इन लोगों ने 30 करोड़ की 111 बीघा सरकारी जमीन लोगों को बेच दी है। अब इन कर्मियों को निलंबित करने की जो कार्यवाही हो रही है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि साथ ही मामले में एसीबी भी अब जांच करने वाली। तो एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं बांसवाड़ा में घटित हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, देखते हैं अगली खबर क्या विशेष है। आपको बता दें राजस्थान के बांसवाड़ा में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के रिको इंडस्ट्रीज इलाके में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस भीषण आग में 30 से 40 लोग झुलस गए। पटाखा की फैक्ट्री में अचानक तेज धमाके की आवाज से आसपास के लोग सुन्न रह गए। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुलाया गया। तुरंत ही राहत और बचाव कार्य को शुरू किया गया। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। राजस्थान के धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में बुधवार रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान अचानक गौ तस्करों ने जो है फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें बजरंग दल का एक कार्यकर्ता घायल हो गया था। आपको बता दें कि साथी लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया और फिर पुलिस को इसकी घटना की जो है जानकारी दी गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें नाकेबंदी कर दी गई थी और जल्द ही तीनों गो तस्करों को हिरासत में भी ले लिया गया था। साथ ही उनके कब्जे से 26 जो है गोवंश उनको मुक्त कराते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बता दें बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जो है मुखबिर से जानकारी मिली थी कि बाड़ी इलाके में सनोरा गांव के नजदीक जो है गो तस्कर आवारा गोवंश को कंटेनर गाड़ी में भरकर उत्तर प्रदेश कहीं तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे। इस सूचना के आधार पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मौके पर तस्कर तुरंत जो है उनकी आपस में लड़ाई हुई। इस दौरान तुरंत जो है वो तस्कर वहां से मौके पर गाड़ी छोड़कर भागे। आपको बता दें कि हालांकि कंटेनर जो है उसको छोड़ा उन्होंने और 4 व्हीलर लेकर वहां से वो फरार हो गए थे। तो चलो बढ़ते हैं आगे खास खबर की ओर। राजस्थान में कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई नशे के खिलाफ एक यात्रा शुरू करने जा रही है। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो नाम की यह यात्रा 22 फरवरी को होनी है। यह यात्रा प्रदेश के 3 संभाग, 8 जिले और करीब 50 से ज्यादा विधानसभा तक जाएगी। इस यात्रा के दौरान एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता साइकिल पर यात्रा करेंगे, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले इसके पोस्टर की चर्चा हो रही है। एनएसयूआई की नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा के पोस्टर पर कांग्रेस के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं की तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन इनमें राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर एक कोने में जगह में दी गई है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की तस्वीर को प्रमुखता से पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ जगह मिली है। इसके बाद यह चर्चा हो रही है कि मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष का पद कांग्रेस की राजस्थान की पार्टी संरचना में सबसे बड़ा पद है, लेकिन इसके बाद भी
अध्यक्ष का चेहरा पीछे क्यों रखा गया है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को प्रमुखता से क्यों दिखाया गया है। इससे पहले भी देखा गया कि राजस्थान के कांग्रेस के प्रदर्शनों में अक्सर NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दूरी बनाते रखते थे। ऐसे में इस पोस्टर के आने के बाद ऐसी चर्चा हो रही कि शायद राजस्थान में कांग्रेस के अंदर संगठनिक स्तर पर समन्वय का अभाव है। ऐसा भी कहा जा रहा है यह पोस्टर के अंदर खेमेबाजी का एक उदाहरण है। तो वहीं चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान अचानक ही वे जोधपुर के सबसे बड़े MDM अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उन औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री के अचानक अस्पताल पहुंचने से हड़कंप मच गया था। हालांकि चिकित्सा मंत्री खीवसर ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के बाद मंत्री खीवसर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग गायत्री राठौड़, चिकित्सा विभाग के निदेशक राकेश शर्मा, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर BS जोधा, MDM अस्पताल अधीक्षक गण डॉक्टर विकास राज पुरोहित सहित सभी विभागों के HOD जो है उनकी बैठक ली और बैठक के दौरान उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। राजस्थान में गुरुवार दोपहर अचानक धरती डोली। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले भूकंप की आहट महसूस हुई। फिर जो जहां था वो वहीं सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक यह भूकंप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले में गुरुवार दोपहर बाद 5:28 पर लोगों को हल्के भूकंप के झटके महसूस हुए। सोशल मीडिया पर चारों तरफ लोग भूकंप के झटकों की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस घटना को लेकर किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। साथ ही अभी तक इस भूकंप को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। माउंट आबू में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और बढ़ते आगे, राजस्थान में फोन टैपिंग विवाद को लेकर सियासी माहौल गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के जो नेता है सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। गहलोत ने सवाल उठाया है कि जब उनके कार्यकाल में फोन टैपिंग के आरोप लगे थे तो उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब चुप क्यों हैं? ये सवाल है अशोक गहलोत का। दरअसल जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार भी फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। मेरी सरकार के समय भी पूरा विपक्ष इस्तीफा मांग रहा था। मैंने खुद खड़े होकर कहा था कि कोई भी विधायक, मंत्री या किसी का भी फोन टैप नहीं हुआ है और ना होगा। उन्होंने कहा कि भजन लाल सदन के नेता है, मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी वही है। उनको मेरी तरह बात कहने का भाव क्यों नहीं आया है? तो ये कहीं ना कहीं तीखा तंज था भजनलाल सरकार पे। अशोक गहलोत ने कहा है कि अब जब भाजपा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ही ऐसा आरोप लगाया है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जवाब देना चाहिए। अगर फोन टैप नहीं हुआ है तो उन्हें विधानसभा में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे यह विवाद समाप्त हो। अशोक गहलोत ने कहा है कि फोन टैप की जो परंपरा है राजस्थान में नहीं रही है, कानून भी परमिशन नहीं देता है और एंटी सोशल एलिमेंट्स हो या बात करें कि जिन पर राजद्रोह का काम करने का आरोप हो, उनके फोन टैप होते हैं। इसमें भी कोई अधिकारी फोन टैप नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने बड़ा सवाल भी यहाँ पर छोड़ दिया है। और बढ़ते आगे, लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड वाली JPC रिपोर्ट पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा। आपको बता दें, पहले राज्यसभा में JPC रिपोर्ट को जो है पेश किया गया था, तो वहीं दोपहर 2 बजे बाद लोकसभा में भी JPC रिपोर्ट पेश हो गई। दोनों ही जगह पर विपक्षी जो सांसद थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। उधर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को न्यू इनकम टैक्स बिल जो है पेश किया। इसका ऐलान उन्होंने अपने बजट सत्र के दौरान भाषण में किया था। माना जा रहा है कि 622 पेज का यह बिल 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट यानी कि 1961 की जगह ले सकता है। हालांकि लोकसभा में वक्फ बोर्ड वाली JPC रिपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में वॉकआउट कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई। अब बजट सत्र की जो दूसरा बजट की बात करें हम, सत्र जो है 10 मार्च से शुरू होगा। इसकी कार्यवाही को स्थगित किया गया। हालांकि अब 10 मार्च के बाद ये कार्यवाही वापस से शुरू होगी।
तो चलिए मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे और मनीष के साथ बस इतना ही, लेकिन आपको तो भाई यहीं रहना है, दिन भर आपको खबरें देखनी है हमारा समाचार के पेज पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी। क्यों मनीष, तब तक के लिए आपको बने रहना है, कुछ कहना है? जुड़े रहिए हमारे समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। फिलहाल के लिए हम दोनों के साथ बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारा समाचार।